Hello everyone, welcome to Easy Maths. Today we are going to start with another sample paper for class 12th which has CBSE PYQs. We have also recorded one more sample paper which you can see on our YouTube channel Easy Maths. So today we are going to start with section A. So let us dive into question number 1, which says if we are given with a matrix 1 2 1 2 3 1 3a1, and it says it is a non-singular matrix, and A belongs to set A, then we have to find the value of set A. Okay, so basically we all know what is a singular matrix. Singular matrices are those matrices whose determinant is 0, and non-singular matrices are those matrices whose determinant is not equals to 0, right? So uh, we will start. Okay, so we will start with this. uh, Firstly, what we will do, we will first calculate the value of small a, right, for which the determinant is equals to 0, right? Okay, now we have to calculate the determinant of this matrix. So it will be 3 minus a, then minus 2 into 2 minus 3 plus 1 into 2a minus 9, right, is equals to 0. From here what we'll get is a minus 4 is equals to 0, a is equals to 4, right? So for a is equals to 4, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो रहा है, राइट? सो जब हमारा a विल बिलोंग्स टू r माइनस 4, जो हमारा मेट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, राइट? सो ये वाला, अगर व्हेन जो हमारा सेट है, इफ सेट a इज इक्वल्स टू r माइनस 4, उसके लिए हमारा जो डिटरमिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, राइट? सो उसके लिए जो हमारा सेट ए का वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा बी, ऑप्शन बी, आर माइनस सिंगलटन सेट 4, राइट? Okay, now moving on, moving on to question number 2, right? Question number 2, we have to find the value of this determinant, right? तो पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसा नहीं है कि हम पहले बिना सोचे समझे पहले ही उसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, उसका डिटरमिनेंट खोलना स्टार्ट कर दें। हमें ये देखना है किसी की, हम अगर प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर पा रहे हैं तो हम उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करें और उसको इजीली सॉल्व करने का ट्राई करें, राइट? तो जैसे कि अगर इसका तुम देखो, अगर तुम रो 1 को रो 2 में ऐड कर दो, है ना, तो क्या तुम्हें मिलेगा तुम्हारे को? प्लस जेड प्लस एक्स, राइट? यू विल गेट एक्स प्लस वाई plus z, x plus y plus z, and again x plus y plus z. We have 1 1 1, right? अब इसके अंदर अगर तुम रो 2 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल लो तो z प्लस एक्स 1 1 1 1 1 1, राइट? और यहाँ पे तुम लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? तो अब हमें पता होता है कि अगर दो रो सेम है तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट? तो तुम क्या करोगे, रो 2 को रो 3 में सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारे पास एक पूरी रो 0 हो जाएगी। तुम उसके अबाउट इट खोल दोगे तो तुम्हारे को उसका डिटरमिनेंट 0 मिल जाएगा, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0, राइट? ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, राइट? Question number 3. Okay. So what does question number 3 says? We have to find, we are given with determinant of a is equals to minus 2, right? Determinant of a is equals to minus 2, right? So हमारे पास ये हो जाएगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, हमारे को इसका वैल्यू पूछा हुआ है, राइट? हमें पता है कि जो ए डी जे ए है वो क्या होता है, वो होता है हमारा a इनवर्स टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a,
करेक्ट है, राइट। तो जब हमें ये बोला हुआ है कि हमें a इंटू ए डी जे ए पूछा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, ये a इंटू ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ a, है ना, a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें पता है कि ए का हमको साइज दे रखा है विच इज़ 3x3, राइट। तो जो अगर मैं इसका मैट्रिक्स लिखने जाऊँ तो वो कैसे दिखेगा हमारे को, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। अब तुम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, है ना। तो अगर तुम इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, मैं बस तुम्हारे को कैलकुलेट करने के बता रहा हूँ कि कैसे करोगे। जब तुम अब इसका डिटरमिनेंट खोलोगे तो तुम्हारे पास आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब विच इज़ -2 का होल क्यूब विच इज़ -8, राइट। तो -8 इज़ दी आंसर। अब जैसे कि तुम्हारे को मान लो अगर तुम्हारे को दिया हुआ था किसी की ये 4x4 मैट्रिक्स है ना, तो सिंपली क्या करते, इसका पावर 4 कर लेते तो आंसर 16 हो जाता, राइट। तो ऐसे ही वाला डायरेक्ट फार्मूला होता है ना। तो वो तुम्हारे को टेक्स्ट बुक्स में गिवन होगा, पर प्रोसीजर ये रहता है, राइट। इधर से वो डिराइव होता है ना, इधर से वो डिराइव होता है, करेक्ट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर we are given with we have to find the value of determinant 0 0 -1 2 1 4 1 1 3, करेक्ट है, राइट। तो अब इसमें क्या करोगे, जैसे कि सपोज करो इसमें तुम बिना कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी लगाने के ट्राई मत करो यार। मतलब उसमें क्या है, जैसे कि तुम अगर तुम्हारा कुछ फ्रूटफुल मिले तो ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है, जैसे कि तुम ये तो इजी नंबर्स भी हैं तो तुम नंबर भी देख सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हारे को एक जीरो भी, तो उसके अबाउट तुम डिट खोल दो, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 -4 -0, अंदर वाला मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब ये तुम -1 इंटू 2 -1, है ना। तो कितना आएगा -6 -1 विच इज -7, राइट। तो -7 इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। अब वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया है कि वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज मैं इसको P1 मार्क कर दूं, P1 हमको 1 2 3 गिवन है, राइट। और हमारे को लाइन L1, जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को लाइन L1 का इक्वेशन गिवन है विच इज x-4/3, राइट, सॉरी x-6, राइट, x-6, we have x-6/3 is equals to y-7/2, we have again z-7/-2, राइट, -2, राइट। अब हमें एक और हम P2 लेते हैं, है ना। ऐसे ही सॉल्व करेंगे इसको। एक P2 लेंगे पॉइंट, P2 जो कि लाइन L पे हो, P2 ऑन लाइन L1, राइट, ऑन लाइन L1। तो 6 7 7, राइट। वी हैव n वेक्टर एस 3 i कैप +2 j कैप -2 k कैप, है ना। ये हमको गिवन है। अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तुम कैसे लिखोगे, P1 वेक्टर -P2 वेक्टर क्रॉस विथ n वेक्टर ओवर n वेक्टर, है ना, उसका मॉडुलस, ठीक है। अब P1 -P2, तुम P1 -P2 ओरली कर लो यहाँ पे। अब ऐसे कि P1 -P2 है तो 1 -6 विच इज -5 i कैप -2 -7 विच इज अगेन -5 j कैप -3 -7 विच इज -4 k कैप, राइट। अब तुम इसको n वेक्टर से करोगे तो n वेक्टर करोगे तो n वेक्टर क्या हो जाएगा, 3 i कैप +2 j कैप -2 k कैप, राइट, -2 k कैप ओवर 3 i कैप +2 j कैप -2 k कैप, राइट।
है ना। अब हमें उसका इसका वो खोलना है, क्या बोलते हैं, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये निकाल लेंगे इसी की आई कैप जे कैप के कैप -5 राइट, ये माइनस माइनस -4 3 2 -2 राइट, ये डिटरमिनेंट का है। और ओवर वी हैव दिस अंडर रूट ऑफ, इसको हटा देते हैं चलो, है ना, ये नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर राइट। बस अब कुछ नहीं, बस फॉर्मूला पुटिंग है ना। लेंदी क्वेश्चन है पर ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ मतलब मॉडुलस वैल्यू ऑफ, अब तुम निकालो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8 राइट माइनस जे कैप, वी हैव 10 और प्लस 12 प्लस के कैप में कितना हो जाएगा, -10 प्लस 15 राइट। यहाँ पे तुम लोगे, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 17, करेक्ट है, अंडर रूट ऑफ 17 है ना। अब बस ऊपर का हमको क्या निकालना है, ये हो जाएगा 18 आई कैप, ठीक है, -22 जे कैप प्लस 5 के कैप राइट, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 17। अब बस ऊपर वाले को खोल दो, वी हैव 18 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ओवर रूट 17, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 324 प्लस 484 प्लस 25 अंडर रूट ऑफ 17, है ना। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे आगे, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो 300 मतलब 300 और 400 700 24 और 84 कितना हो जाएगा, 8 और 212 108 है ना। तो 108 तो यानी कि 7 808 प्लस 25 तो कितना आएगा 833 है ना, 833 ओवर रूट 17। अब 833 को तुम लिख पाओगे, ये 17 टेबल में जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा तुम्हारा 49, 49 का रूट जाएगा 7 ओवर रूट 17, है ना। तो ये से कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारे पास 7 राइट आंसर, दिस विल बी द आंसर, है ना। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मतलब टाइम टेकिंग नहीं, मतलब मैं कहूँगा किसी की कैलकुलेशन इंटेंसिव थी, ठीक है। बाकी एज सच क्वेश्चन में कुछ था नहीं, डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग थी, ठीक है। तो अगर फार्मूला पता है और टाइम, चलो ठीक है लगा भी दिया तुमने, अगर 5 मिनट कितना ही टाइम लगता है, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं धीरे धीरे बोल बोल के कर रहा हूँ, वरना अगर अगर सही में करना है तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, वो तो हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ठीक है। उसमें पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, -x, इसकी डिग्री पूछी है। डिग्री क्या होती है, हम सब जानते हैं कि जो डिग्री होती है वो होती है हमारी हाईएस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है, ये हो जाएगा -4। अब -4 को तुम 1/, लिख के उधर ले जाओ, तो जैसे कि मान लो डी वाई बाई डी एक्स -x, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y -x डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर 4 आएगी, यहाँ पे 1 है, तो दोनों का समीशन लोगे तो 4 + 1 का समीशन लोगे तो 5 आएगा हाईएस्ट पावर डी वाई बाई डी एक्स का, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की हाईएस्ट पावर डी ये आएगी, है ना, हाईएस्ट पावर राइट, हाईएस्ट पावर, करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका हमारा 7 निकाला था, ठीक है, और इसके वैल्यू हमने -7 निकाली थी, ठीक है। तो ये भी ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो अब आते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, इसी पहले इस इनइक्वालिटी का ग्राफ बना लेते हैं, फिर
ऑप्शंस पे जाएंगे, ऐसा बनेगा, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा 3,0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0,2, ठीक है। और ये वाला जो तुम्हारे डॉट्स हैं, ये वाले पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएंगे तुम्हारे, करेक्ट है, ये वाले पॉइंट्स एक्सक्लूड होंगे, है ना। और रीजन कौन सा आएगा, रीजन ये वाला आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है, ये वाला रीजन आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो ये तुम्हारी इनइक्वालिटी का फंक्शन हो गया, करेक्ट है। अब जैसे कि अब उस क्वेश्चन में अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं, होल एक्स वाई प्लेन एक्सक्लूडिंग पॉइंट्स, तो होल एक्स वाई प्लेन तो नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत है। हाफ प्लेन दैट नीदर कंटेन्स द ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन ये है, ठीक है, तो वो तो कंटेन नहीं कर रहा है ना, तो ये सही है। अब उसके बाद आगे इसने और भी है, और नॉट द पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो ये भी सही है ना, तो ऑप्शन बी सही दिख रहा है। बाकी सारे ऑप्शन भी पढ़ने हैं, पढ़ लो। एंटायर ये भी गलत है, हाफ ऑफ द प्लेन डेट कंटेन्स ओरिजिन, ओरिजिन जो कंटेन कर रहा ही नहीं है, तो वो भी गलत है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ, अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है तो क्या होता है, अगर जैसे कि मान लो किसी की ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, करेक्ट है ना। तो अब तुम जब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई कैप, ए वेक्टर हमें ही निकालना है, अब इसने और दिया हुआ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, है ना। तो ये और अंडर रूट में आ जाएगा तुम्हारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। तो ये ऊपर जब तुम डॉट लोगे तो ये तो 1 ही आ जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे, और यहाँ पे √6 आ जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका आंसर, करेक्ट है, यस। ओके नाउ, ओके, चलो, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यस। Okay, now we will go to question number 9. Okay, the question says dy by इसमें लिखा हुआ है कि dy dx of fx is equals to 2x plus 3 upon x and f at 1 is equals to 1। ये हमको एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है, जिस हिसाब से हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना है, एफ एक्स का हमको वैल्यू निकालना है ना। तो अगर हम वी विल स्टार्ट नाउ, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ भी नहीं करना, जैसे कि 9th, है ना, we are given with d by dx of fx is equals to 2x plus 3 over x and we are given f at 1 is equals to 1, ठीक है। तो इसको वहाँ ले जाओ dx को, तो ये हो जाएगा d of fx, है ना, is equals to 2x plus 3x is equals to dx, राइट। इस इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, fx is equals to एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ln ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, राइट, प्लस सी, है ना। अब हमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, हमको दे रखा है कि एफ एट 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसको उसमें पुट कर दो, तो एफ एट 1 जो है तुम्हारा वो हो जाएगा 1 प्लस ln 1 0 होता है, तो प्लस सी एंड दिस इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, है ना, सी का वैल्यू 0 आ गया। तो अब हमारे पास हमको कुछ नहीं करना, अब अब हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, राइट। तो जैसे कि अगर मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ पे, है ना, तो हमारे पास आ गया, तो जो हमारे पास एफ एक्स है ना, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 ln मॉड एक्स प्लस सी, अब मैं सी लिख नहीं रहा क्योंकि वो 0 है ऑलरेडी, है ना। तो ये हमारे पास फंक्शन का आ गया, फंक्शन आ गया हमारे पास, है ना। तो दिस इज़ योर आंसर, राइट, दिस इज़ योर आंसर, है ना। तो अब हम यहाँ से ऑप्शन देख लेंगे कौन सा है, इससे हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है ना, करेक्ट है, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ से, राइट। ओके, ठीक है, इजी है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। पर इसमें एक्चुअली क्या है ना, कि जैसे कि मान लो जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इन वाले क्वेश्चंस के अंदर ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजीली तुम स्टेप स्किप कर सकते हो। हम जब मैं एज ए टीचर अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मुझे पूरी डिटेल स्टेप लिखने पड़ेंगे, वरना गलत हो जाएगा। अब हर किसी किसी को अगर स्टेप स्किप कर दिया तो और नहीं समझ में आया तो फिर वो गलत है ना, उसको भी समझ में आना चाहिए, राइट। तो
इसलिए लिखना पड़ता है। बाकी ऐसा अगर ये वाले क्वेश्चन करने जाओगे तो हार्डली कितना टाइम लगेगा तुम्हारे को, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 11 तक आने में क्या टाइम लगेगा। ये सारे तो मतलब इतना प्रैक्टिस हो जाता है किसी कि तुम ओरली कर लोगे, राइट, है ना। चलो वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 विच सेज if a b are two non-zero square matrices, right, if a b are two non-zero square matrices of same order, करेक्ट है, तो वी आर गिवन विद ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे को ये बस ये ध्यान रखना है किसी की भाई कहीं हम है ना गलती से इसमें एलजेब्रा ना लगा दें, ठीक है, क्योंकि जो मेट्रिसेस होती है उसकी एलजेब्रा अलग होती है और इसकी एलजेब्रा अलग होती है ना। तो अगर मैं ये देखूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर एंड वी आर गिवन दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब हमारे पास ये आ जाएगा कि ए बी प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन आ गया, है ना। अब चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब वी मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन ऑन LLP आर, वी आर गिवन विद फ्यू पॉइंट्स, राइट। अब उसके बाद हमको दिया हुआ है कि F जो गिवन है वो है हमारे पास 4x प्लस 6y, ठीक है। तो अब ऐसे वाले क्वेश्चन में यार क्या होता है ना किसी की, तो बेटर ये रहेगा कि हम इसको सम हाउ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे को देखने में आसानी रहे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, राइट। थोड़ा सा बस 6y को मैंने 4y प्लस 2y लिखा है और बाकी 4x और 4y में से 4 कॉमन निकाल लिया। अब देखो, अब इसमें से आसानी क्यों रहेगी, अब देखो जैसे कि 0,2 3,0 6,0 6,8 0,5, अब इसमें तुमको एफ मैक्स निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो हमें यहाँ से देखने से पता पड़ रहा है कि जहाँ पे भी x प्लस वाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमम आना पॉसिबिलिटी है ना। और y जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 6,8 पे ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि 6,8 का जो समेशन है वो 14 होता है और 8 सबसे ज़्यादा, बाकी सारे पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू भी वही है। तो साफ साफ दिख रहा है किसी की 6,8 के ऊपर f की मैक्सिमम मिली होगी और वो क्या आएगी x प्लस वाई, तो 6 प्लस 8 इज़ 14, राइट। और 2 इंटू वाई ये लिख दोगे, है ना। तो 4 इंटू ये जो जाएगा 56, 56 प्लस 16 विच विल गिव यू 72, है ना। अब एफ मेन भी सेम तरीके से चेक करेंगे। तो 4 इंटू, अब मिनिमम देखो तो मिनिमम कहाँ पे पड़ रहा है, पता पड़ रहा है 0,2 3,0 और ये तो मिनिमम 0,2 पे ही हो रहा है, क्योंकि x प्लस वाई का मिनिमम वैल्यू 0,2 पे है, करेक्ट है। तो जब x इसका 0,2 पे है और हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट पे अगर तुम देखो तो सबसे सबसे लीस्ट 2 ही है ना। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 0,2 पे आ जाएगी, राइट। तो x प्लस वाई, तो यहाँ पे मैं 2 लिख दूँ प्लस 2 इंटू 2 लिख दूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 विच विल गिव यू 12, है ना। अब हमारे से पूछा हुआ है कि एफ मैक्स माइनस एफ मिन, है ना। तो कुछ नहीं, 72 माइनस 12 विच विल गिव यू 60, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60, राइट। नाउ वी विल गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 में यार क्या है, इसने पूछा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो के वेक्टर होता है ना, मतलब कि जेड एक्सिस होती है ना। एक्स वाई प्लेन मतलब कि तुम्हारा जो कोई वेक्टर है, अगर मैं कोई भी रैंडम वेक्टर ले लूँ, आर वेक्टर ले लूँ कोई भी स्पेस में, तो मेरे को प्लेन की इक्वेशन, प्लेन की मतलब जो सारे के सारे जो मेरे वेक्टर्स है दैट विल लाई इन अ प्लेन, है ना, जो भी पॉइंट्स है दैट ओनली हैज़ एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। तो अब इसमें तक अगर तुम ऑप्शन चेक करो कि आर वेक्टर डॉट आई कैप, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आर वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू जीरो, ये एक करेक्ट है, क्योंकि अगर मान लो जैसे कि मान लो अगर हमारे पास अगर डॉट जीरो है
है ना। मतलब कि क्या होगा कि अगर मान लो ऐसी अगर मेरा कोई वेक्टर है उसका मेरा के कैप के साथ डॉट जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ना। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो एकदम सही दिख रहा है ना। बाकी ऑप्शन चेक कर लो, तो बाकी ऑप्शन चेक करोगे तो तुम्हारे को लगेगा जैसे कि नहीं यार गलत ऑप्शन है ना। तो ये हमारा तो ओरली हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा ओरली हो गया है ना। नाउ moving on to question number 13, which says we are given with a matrix, right? We are given with matrix A, है ना। वी हैव एक्स वाई जेड इन इट, और हमें फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू वन दे रखा है, 6x प्लस 12y प्लस 3z का वैल्यू 21 दे रखा है। फिर हमसे ए इंटू एडजॉइंट ए, अब ए इंटू एडजॉइंट ए हमने पहले वाले पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने निकाला था, ठीक है। एडजॉइंट ए को ए इनवर्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए लिख के किया था, राइट। तो वो सेम तरीका यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अब हमें गिवन है कि जो मेरा मैट्रिक्स है, राइट, मैट्रिक्स गिवन है x3 4 1y 2 3 3 and z, राइट। अब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, x इंटू वाई जेड माइनस 6 माइनस 3 इंटू z माइनस 6 प्लस 4 इंटू 3 - 3y, है ना। अब तुम इसको देखो कि ये हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस 6x माइनस 3z माइनस 12y प्लस 18 एंड प्लस 12, है ना। अब इस वाले पार्ट का हमको वैल्यू गिवन है विच इज़ 21, और ये भी गिवन है, तो 1 माइनस 21 प्लस 18 प्लस 10 इज 30। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, है ना। डिटरमिनेंट ए का हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू पता पड़ गया है, राइट। अब 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 हमें क्या करना है, अब हमें ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है ना। ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, तो वो भी निकाल लेंगे, वो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया ही था। एडजॉइंट ए को हम लिख देंगे ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और उसके बाद ए इंटू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ऐसे लिखना था, तो सेम तरीका। तो अब जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए इंटू ए इनवर्स जाएगा आई एन टी मैट्रिक्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमें अभी फाइंड किया ही था। अब आई 3 × 3 है ना, और जब तुम उसको मल्टीप्लाई करोगे एक स्केलर क्वांटिटी से, तो हर रो हर कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, राइट, 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट, है ना। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 0 0 0 10 0 0 0 एंड 10, करेक्ट है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे, ऐसे कि फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है अभी, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत पर नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, राइट, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, है ना। अब we will move on to the next question, right, which has this, okay. We are moving on to question number 14th, right, question number 14. We have from set 1 2 3 4 5 two numbers a and b are chosen at random, राइट। तो अब देखो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में कैच, मैं कहूँगा कैच मतलब मे बी मैं इस क्वेश्चन का या तो एम्बिग्विटी कह सकता हूँ या कुछ भी मान लो। अब ए कॉमा बी इसने बोला टू नंबर्स ए एंड बी, राइट, तो इट इज आस्किंग फॉर अ ऑर्डर्ड पेयर, राइट। सो ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 1, 2 एंड 2, 1 शुड बी काउंटेड सेपरेटली, ठीक है। अब जब हम जैसे कि मान लो अगर किसी ये सेट जो है 1 2 3 4 एंड 5, है ना, ठीक है। अब इसमें से तुम दो नंबर चूज करोगे, ठीक है ना। और वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज एन इंटीजर, ठीक है। हमारा जो हमारा इवेंट है वो है कि ए बाई बी इंटीजर होना चाहिए, यानी कि जो मेरा पहला नंबर है सेट का, और सॉरी एक जो हम
वो लेंगे, जो हम पेयर लेंगे उसका जो पहला नंबर है उसको हम जब दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, पहले तुम्हारे को देखना है किसी की हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट, राइट। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली करोगे तुम पहले इन पांचों में से तुम दो सेलेक्ट करोगे, है ना। अब लेकिन क्या होता है जब हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इसमें 2,1 और 1,2 ये एक ही काउंट करता है, इसमें परम्यूटेशन नहीं होता, ओनली वी आर जस्ट सेलेक्टिंग, राइट। सिलेक्शन का ही रहता है इसमें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो तुम्हें क्या करना है, तो बेसिकली तुम जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे ना उनको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का पूछ रहा है। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी का पूछ रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर्ड पेयर ओपी ऐसा मान लो, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे ना, जैसे कि जब तुम आफ्टर सिलेक्शन वी आर व्हेन वी आर सिलेक्टिंग 2 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ 5 उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन ही सेलेक्ट मतलब उसमें परम्यूटेशन नहीं लगाते, हम सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 5C2 × 2 होंगे, ठीक है, फॉर ऑर्डर्ड पेयर, राइट। अगर ये अनऑर्डर्ड कहता तो हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते उस समय, राइट। तो अब जैसे कि 5C2 जो होता है वो होता है 10 × 2 विच विल गिव यू 20, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज पता है हमें, टोटल वेज, ठीक है। अब हमें पूछा है हमारा जो इवेंट है वो क्या है कि a बाई बी शुड बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो अगर मैं जब मेरा जैसे कि जो वो क्या होंगे, जैसे कि 2,1 हो जाएगा, 3,1 हो जाएगा, है ना, 4,1 हो जाएगा, 5,1 हो जाएगा और 4,2 हो जाएगा। अब इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यानी कि जो मेरा टोटल इवेंट है उसके 5 तरीके हैं, है ना। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो टोटल वेज और इवेंट ओवर टोटल वेज, तो 5/20 विच विल गिव यू 1/4, है ना। तो 1/4 आंसर आ जाएगा हमारे इस वाले क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट है, ओके, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। तो 15, तो हमें गिवन है y प्राइम इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स, ठीक है। तो अब पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे तो तुम ऐसे लिख दो कि, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख दो 1/x, मतलब प्लस में यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे y और -1 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, लीनियर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है ना। इसका जो सोल्यूशन होता है वो हमें पता होता है, जैसे कि मान लो y प्राइम और तुम यहाँ पे इसको लिख दो कि px, है ना, इंटू वाई प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0, है ना। मतलब ऐसे मान लेते हैं, राइट। अब हम फिर उसके बाद उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, राइट। अब इसका जो तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ई पी एक्स का क्या लिखोगे, -1/x का इंटीग्रेशन डी एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा ई, और फिर इसका तुम अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन लिख दो डायरेक्टली, है ना। इसका जब तुम इंटीग्रेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, -ln x, राइट। तो यहाँ से तुम अगर वापस से लिखने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1 विच इज 1/x, राइट। ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, राइट। अब जब तुम सोल्यूशन लिखते हो, जो तुम्हारे पास y आता है वो कैसे लिखते हो, वो लिखते हो 1/i x, राइट, इंटीग्रेशन यहाँ पे पूरा, राइट, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे
ये लिख दो कैसे कि क्यू एक्स, ठीक है, टाइम्स पी एक्स, राइट, डी एक्स प्लस सी, राइट, ये हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर, राइट। अब अब क्या करना है ना, अब ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, जब तुम्हारे पास 1/ix लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/1/ix, है ना। अब यहाँ पे तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स वो -y, और पी एक्स क्या है तुम्हारा 1/x है ना, सॉरी यहाँ पे ये i आएगा, है ना, तो ये 1/x हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स प्लस सी, राइट। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, है ना। अब इंटीग्रेशन को नेक्स्ट स्टेप में जब करेंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1/x, तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव में ln x प्लस, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा c, राइट, है ना। तो अब तुम्हें देखना है किसी की कौन सा जो चीज़ है वो तुम्हारी सही बन रही है यहाँ पे, करेक्ट है। तो अब जैसे कि तुम देखोगे यहाँ पे ये हो जाएगा x इंटू -ln x प्लस सी एक्स, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे को ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे हमको ऑप्शन दिख रहा है या ओके, ऐसी इस वाले पार्ट के अंदर कहीं पे नेगेटिव साइन का इशू हुआ है क्या, ओके, आई गेस ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है वो तुम, ये रहता है, राइट, ये रहता है ना, ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। तो जो मेरा Q है ना वो मेरा पॉजिटिव में है, राइट, जो मेरा Q है वो पॉजिटिव में आएगा, राइट, पॉजिटिव आएगा, राइट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x ln x प्लस सी टाइम्स x, ठीक है, तो ये तुम्हारा y हो गया, तो ये दिस विल गिव यू द आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे नोट कर लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग रहता है, तो मे बी आउट ऑफ दैट थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा हो, ठीक है, बाकी ये रहेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो इधर से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी, करेक्ट है, यस, ओके। नाउ moving on to question number 16. Moving on to question number 16. Okay. Okay. Now moving on to question number 16. It says if the projection of a vector we are given with a I cap minus 2j cap plus 3k cap on b vector 2 I cap plus lambda k cap is 0, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा डॉट है, क्वेश्चन नंबर 16, जो मेरा ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट है वो ज़ीरो है, तभी प्रोजेक्शन ज़ीरो आएगा, है ना, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब तुम इसको लिखोगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, राइट, डॉट विथ 2 I कैप प्लस लैम्डा के कैप, ये दोनों ज़ीरो हैं, तो तुम देखोगे 2 और k का कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2/3, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -2/3, राइट, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17 विच सेज y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan inverse of sec x plus
10x, है ना. वी हैव टू फाइंड दी वाई प्राइम. अब इसमें चेन रूल लगाएंगे, है ना. तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ क्वेश्चन को, ताकि, या तो चलो यहीं से कर लेते हैं, जब वाई प्राइम, ठीक है, नीचे कर लिया जाए, ठीक है. तो अब जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ वाई प्राइम, है ना, तो अब जो टेन, पहले इसका चेन रूल लगाएंगे, तो टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करो पहले, तो प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 10x प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर. अब 10x और sec x का डिफरेंशिएशन कर दो, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10x का डिफरेंशिएशन करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा वैल्यू, एक सेकेंड, ठीक है. जो तुम्हारे पास 10x का डिफरेंशिएशन करो, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, जैसे कि सपोज 10x, एक सेकेंड, ठीक है. तो अब हमको 10x का डिफरेंशिएशन करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ, वैसे कि मान लो कैसे कि मेरे ऐसा इंसान जो भूल जाता है डिफरेंशिएशन कभी कभी तो वो कैसे करेगा, जैसे कि मान लो साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो भाई, ठीक है. तो कितना होता है, जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स बाय कॉस एक्स 1 हो जाएगा, प्लस और साइन एक्स और 1 ओवर साइन एक्स, और ये जाएगा तुम्हारा -1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स, और ये जाएगा पॉजिटिव, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है. तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो कर दो, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x सेक एक्स, राइट, 10x सेक एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, राइट है. अब बस, अब इसमें ऐसे कि जब तुम लगाओगे, तो अब जैसे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 10x सेक एक्स, राइट, प्लस 2 10x सेक एक्स, राइट, है ना. अब, है ना, ठीक है. तो अब यहाँ से अगर हमको पता पड़ेगा, तो जैसे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2, जो हमारे पास वाई प्राइम आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2, बाहर निकाल लेंगे, है ना, तो हो जाएगा कितना, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक एक्स, और ऊपर भी हमारे पास यही था, ठीक है, ऊपर भी हमारे पास यही था, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स, ठीक है. तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो y प्राइम है वो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, है ना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ, करेक्ट है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. Now we will do the question number 18, right. We are given with a line, okay, we are given with a line, x over 1 is equals to y over 2 is equals to z over 3, and x minus 1 over minus 2, and y minus 2 over minus 4, and z minus 3 over minus 6 r, ठीक है. तो बेसिकली अब इसमें हमें पहले जैसे कि पैरेलल तो दिख रहे हैं वो, क्योंकि 2 4 और 6, इसमें से अगर हम देखेंगे, अगर -2 का फैक्टर निकल रहा है और 1 2 3 सेम है, तो पैरेलल तो हो रहे हैं, लेकिन ये कोइंसिडेंट भी हो सकते हैं. कोइंसिडेंट कैसे होंगे, अगर उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सेम हो जाए, है ना. तो अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाए, तो मतलब ज़ीरो हो जाए, आई मीन नॉट सेम, है ना. तो अब जैसे कि मान लो ये लाइन L1 है ना, लाइन L1 है,
तो x/1 y/2 और z/3। तो इसके ऊपर अगर मैं एक पॉइंट लूँगा वो क्या जाएगा 0,0,0 और इसका जो वेक्टर है वो कितना हो जाएगा 1 2 और 3 है ना, जो n वेक्टर है ना। और ये है कि मान लो ये a1 वेक्टर में पॉइंट ले लेता हूँ, l2 जो है उसका हमको दिया हुआ है, तो x-1/-2 और y-2/-4 और z-3/-6। ठीक है। अब इसका जब मैं n2 वेक्टर लिखूं तो इसको मैं अगर ऐसे कि मान लो -2 अगर मैं कॉमन निकाल के लिखूंगा तो मेरा n वेक्टर जो है वो 1 2 3 यही हो जाएगा। और a2 वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 1 2 और 3 है ना। अब जैसे कि अब मैं इसका वो निकाल लेता हूँ, क्या बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूँ एक बार इनका, इनके बीच का डिस्टेंस। तो जैसे कि हमको पता होता है वो क्या होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस n वेक्टर है ना, क्रॉस n वेक्टर ओवर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ n वेक्टर है ना। अब a2 माइनस a1 जब करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो a2 माइनस a1 जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। क्रॉस विथ अगेन हमारे पास जो n वेक्टर है वो यही आ जाएगा प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है। और डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, राइट राइट। अब इसका जब हम देखेंगे, जब हम ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखते हैं है ना, तो जो उनका जो क्रॉस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये ज़ीरो आ रहा है यहाँ से है ना। अब ये ज़ीरो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन कोइंसिडेंट है, राइट। ये लाइन कोइंसिडेंट हो गई, ये तुम्हारी पैरेलल नहीं हुई, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, करेक्ट है। ये लाइन पैरेलल कोइंसिडेंट हो गई है ना। तो हमको बेसिकली जब ऐसा क्वेश्चन है तो हमें दो चीज़ चेक करनी पड़ती हैं कि भाई अगर पैरेलल हैं तो ओके पैरेलल हैं, लेकिन कोइंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। अगर उनके बीच का डिस्टेंस अगर दो लाइन पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस नहीं है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हो गई हैं है ना। तो हमें ये वाला पॉइंट भी चेक करना था, करेक्ट है। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन अच्छा पूछा था, यू कैन मार्क इट एज अ स्टार, मतलब काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 विच सेज fx इज इक्वल्स टू 10x माइनस x, ठीक है। वी हैव 10x माइनस x, इसका हम f प्राइम निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 विल हैव 10 स्क्वायर x विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है ना, ठीक है। अब और रीजन इसने दिया हुआ है कि एफ एनी फंक्शन y इज इक्वल्स टू ऑफ x इज इंक्रीजिंग इफ डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। तो अगर हाँ जैसे कि क्या होता है जब अगर हमारे पास अगर कोई डिफरेंशिएशन मतलब हमारा जो डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर जीरो होता है तो भी हम उसे इंक्रीजिंग ही मानते हैं कि इट ऑलवेज इंक्रीजेस। अगर वो किसी एक आइसोलेटेड पॉइंट्स पे ना कि एक मतलब एक इंटरवल में होने के बजाय अगर एक आइसोलेटेड पॉइंट्स के ऊपर है तो वो उसे भी हम फंक्शन को ऑलवेज इंक्रीजिंग मानेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एक्स क्यूब, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 × x²। अब ये x इक्वल टू जीरो पे जीरो है तो भी हम इसको हम कहते हैं कि एक्स क्यूब जो होता है इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो जो हमारा असर्शन है वो सही है, राइट। और जो रीजनिंग है वो भी सही है ना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। वी आर गिवन कि इफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देन द प्री इमेजेस ऑफ द प्री इमेज ऑफ 17 आर प्लस माइनस 4, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो 17 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, ठीक है। चलो असर्शन सही है। अब हमारे पास हो गया रीज़न की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमारे पास रीजनिंग आ गई, अब हमारे पास रीजन देखते हैं, रीजन चेक कर लेते हैं कि एफ एफ बिलोंग्स टू ए इज
is called 1 1 if distinct elements of A have distinct images in B, राइट। तो अब डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी का ये बिल्कुल सही है, वन वन फंक्शन की डेफिनेशन यही होती है, लेकिन जो हमारा असर्शन है वो कुछ और है, रीजन कुछ और दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ गया, बी आ गया। जैसे कि वन वन फंक्शन ऐसे ही होते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं वैसे वन वन फंक्शन ले लूँ कि जैसे कि मान लो ये है ना। तो अब जैसे कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर रहा है, तो ये वन वन फंक्शन हो गया। लेकिन अब जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसा ले लूँ, है ना, तो अब जैसे कि ये दो पॉइंट पे कर रहा है, तो ये वन वन फंक्शन नहीं हुआ, नॉट वन वन, नॉट वन वन, नॉट वन वन, दिस इज वन वन, राइट, दिस इज वन वन, वन वन, राइट। तो हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ओके।